Mobile Campus, New Shah Market, Bhagalpur. Deals in mobile spare parts, battery, charger, and tools. MJ Electronics, Shah Market, Bhagalpur. Deals in all types of electronic goods. भागलपुर के वार्ड नंबर 12 में वाक़ मस्जिद आयशा तक पहुंचना अवाम के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। दरअसल मस्जिद तक आने वाले सबसे अहम रास्ते के साथ साथ बाकी तमाम रास्ते कच्चे हैं और इसी वजह से इलाके के लोगों को सख्त दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। परेशानी तो बहुत ज़्यादा है। जब बारिश हो जाती है तो हम लोग इस रास्ते पे मतलब मस्जिद की तरफ इकलौता रास्ता है ये जो मस्जिद की तरफ जाती है और दूसरा कोई रास्ता नहीं है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम किसी और गली से चले जाएं। ये तो सिंगल वे है, सिंगल पैसेज है। बुज़ुर्गों को तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी, क्योंकि वो तो इस रास्ते में चल ही नहीं पाते हैं वो, ठीक है। तो वो तो वहाँ पहुँचना तो दूर, वो चल ही नहीं पाएंगे, इस रास्ते तक पहुँचेंगे क्या वहाँ। और हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि इस इशू को आप उठाइए, जो हमारे लीडर्स हैं, नेता हैं, उनके सामने ये सब रखा जाए ताकि वो इन्हें देखें और इस पर कुछ सही फैसला दे सकें और इन पर रोड बने। रास्ते की सूरत हाल ये हो रही है कि इसमें मतलब कोई सामान लेकर के चलना तो दूर की बात है, मतलब सिंगल किसी इंसान का चलना भी दुश्वार है। और वो बच्चे, हम जैसे लड़के, नौजवान लड़के जो है मतलब फिसलने से डरते हैं और फिर गिरते गिरते बचते हैं। और जो उम्र उम्र रसीदा लोग हैं उनके लिए तो मतलब तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता कि वो ऐसे रास्ते पे चल करके कहीं मस्जिद जा सकें या कहीं सड़क पे निकल सकें। और रही बात जो हुकूमत के कारकुनान हैं, जितने भी लोग हैं, मुखिया हैं, पंचायत समिति हैं और फिर इसी तरीके से वार्ड मेंबर हैं, ऐसा सुनने में आया है कि कई बार इस रास्ते के लिए फ़ंड जो है रिलीज़ कर दिया गया है हुकूमत की तरफ से। मैं समझता हूँ कि हुकूमत की इसमें कोई कोताही नहीं रही है, लेकिन जो हायर अथॉरिटी ने लोअर बॉडी को जो फ़ंड प्रोवाइड किया है उसमें मतलब कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है, जिसकी वजह से रास्ते इस तरीके से हैं। ऐसा नहीं है कि इलाके के अवाम ने मुतल्लिका हुक्काम को इस दुश्वारी से आगाह नहीं किया है। लगभग यानी 80-20 लगभग समझे 30-32 साल से 32 साल से इसी हाल में है। इसी हाल में। अच्छा, तो अभी जो ये मिट्टी वगैरह डलवाया जा रहा है, कौन डलवा रहा है? मिट्टी कोई नहीं डलवा रहा है, कोई 8 गाड़ी, कोई 1 गाड़ी, कोई 200, कोई 50, कोई 100 ऐसे रुपया करके मोहल्ला वालों ने मजबूरी के तौर पर जो है ना पैसा जमा करके डलवाया जा रहा है। इसमें मस्जिद में जाने का कोई मुतबादिल कोई और रास्ता? कोई मुतबादिल रास्ता इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। जी हाँ। तो क्या इस पर जो है बाकी जो यहाँ के मुखिया वगैरह हैं, कोई उनका? जी हाँ, हम गए थे, मुखिया के यहाँ भी गए थे। मुखिया ने कहा कि ठीक है इसको हम बनवा देंगे। 3 दिन गए थे उसके यहाँ। उसके बाद जो है ना हम मस्जिद में फंस गए, मस्जिद को ढलाई होनी थी उसी में फंस गए हम। उसके बाद फिर मुखिया के यहाँ नहीं जा सके। उन्होंने 2 गाड़ी मिट्टी डलवाया था, वो इतनी चिकनी मिट्टी कि खाली यानी पैदल कोई आदमी आ नहीं सकता है, कोई जवान ही क्यों नहीं हो, इतना पैर फिसलता था। मस्जिद आयशा के सेक्रेटरी इस सूरत हाल के लिए वार्ड काउंसिलर और मुखिया को जिम्मेदार मानते हैं। इस पर सुनते हैं कि पैसा ये पास करा करके और जो तो ये खा जाता है वो लोग अफसर मिल करके, और 2-3 बार ये हो चुका है इसका टेंडर। खा जाता है पैसा? खाता वो यानी वार्ड मेंबर, मुखिया सब मिल करके। अब मस्जिद आयशा के इमाम से नमाज में नमाजियों की आमद के मुतालिक भी सुन लें। बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को। करीब 20-25 बरस से जायज़ से जो है ना परेशानी उठा रहे हैं लोग। किसी वक्त तो हम अकेले ही नमाज़ पढ़ लेते हैं, अकेले ही जमात पढ़ लेते हैं। किसी वक्त 2 आते हैं, किसी वक्त नहीं भी आ सकते हैं लोग बारिश की वजह से। और पानी जो है इतना रोड पे और रास्ते पर जमा हो जाता है कि ठौना से ऊपर पानी हो जाता है, ये गंदगी पानी। दूसरी जानिब इलाके के वार्ड काउंसिलर उन पर आयद इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार देते हैं। ये जो मस्जिद का रास्ता है, तो यहाँ पर जो आवाम है उसका कहना है कि आप लोग जो है वार्ड मेंबर हो या मुखिया हो, तो आप लोग का कोई इस पर ध्यान नहीं है। क्या है मामला? ध्यान तो है, लेकिन कि पैसे आवेगा तभी है ना, पैसा नहीं आया जिसके कारण से नहीं हो रहा। तो यहाँ पर जो है ये लोग ये भी कह रहे हैं कि पैसा आता है तो आप लोग खा जाते हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है। ऐसा बात नहीं है कि पैसा हम लोग पास में आवेगा, मेरे खाते पर आवेगा और हम काम नहीं करवाएंगे। मस्जिद तक पहुंचने के लिए चंद लोग एक गैर मुस्लिम खानदान के आंगन का इस्तेमाल भी करते हैं। लोग इसको आपके जाती रास्ते को रास्ते की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको परेशानी है कुछ?
हाँ परेशानी है। हम सब खाना पीना बनाते हैं इसलिए कि सुतलो बर्तनों रहते हैं, इसलिए कि मेरा ओरिजिनल रास्ता है, मेरा घर है, मस्जिद है बगल में, नमाज पढ़ने जाता है, इसलिए हम सब नहीं कुछ बोलते हैं। तो इसी तरह से उसका रोड रूट बनना चाहिए जो कि अपना पर्सनल रास्ता से वो नमाज उबाज पढ़ने जाएगा। न्यूज़ द पैशन के लिए सिमरिया भागलपुर से गुहर आलम की खुसूसी रिपोर्ट।